कोरी टेन बूम कहती हैं, आस्था अदृश्य को देखता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है और असंभव को प्राप्त करता है। हम सभी में एक आस्था शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है ताकि अपने ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ सके। इस किताब की समरी में आप इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखने वाले हैं। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ किताब के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु सिर श्री ने लिखा है। यह पुस्तक हिंदी में विश्वास नियम के नाम से भी उपलब्ध है। इस किताब में सर श्री बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे वास्तविक बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के समरी की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक कहानी, एक इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। इस तरह घूमते घूमते एक बार उसे लगा कि शायद अब वह दुनिया में हर जगह घूम चुका है और बस रेगिस्तान में घूमना बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना मन बनाया और एक रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था और अब वह उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वह रेगिस्तान में बहुत आगे आ चुका था, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में सुना था कि कैसे खाने पानी की कमी के चलते कई लोग उस रेगिस्तान में अपना दम तोड़ देते हैं। अब उसके पास भी खाना और पानी खत्म हो चुका था। उसको लगा शायद वो भी ऐसे ही मारा जाएगा और इसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ गई। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके पास में ना ही कोई घर था, ना कोई जानवर और दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी उसने दूर एक हैंडपंप देखा। वह अपनी शरीर में बची ऊर्जा के साथ उस हैंडपंप के पास दौड़ा और वहां पहुंचा। उसने उस हैंडपंप को चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत देर चलाने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला और वह बेबस होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी भरा था और उस पर लिखा हुआ था, इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पियो। अब ये परिस्थिति उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी है। उसे पानी की सख्त जरूरत है। या तो वह उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि अगर पानी हैंडपंप में डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ से आधा बोतल पानी भी चला जाएगा और वह प्यास से मर सकता है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वह जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर आज मैंने जोखिम लेकर इसे नहीं चलाया तो लोग दूसरों की मदद पर भरोसा कैसे करेंगे। इसीलिए उसने इस बात को याद करते हुए आधी बोतल पानी हैंडपंप में डाल दिया और उस बोतल पर लिखी हुई चीज पर भरोसा करते हुए हाथ पंप चलाना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और पानी आ गया। उसने पहले जी भरकर पानी पिया, उसके बाद अपनी बोतल और जग में पानी भर लिया। अंत में उस बोतल में आधा पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आस्था ऐसी चीज नहीं है जो किसी विशिष्ट इंसान या लोगों के ग्रुप में ही मिले, बल्कि आस्था तो हर इंसान में है। आस्था या विश्वास वह है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितनी ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारे आस्था बदलते हैं। उदाहरण के लिए हमें पहले आस्था थी कि धरती के पास सिर्फ चांद ही एक ग्रह है, लेकिन ज्यादा ज्ञान लेने और ज्यादा चीजें अन्वेषण करने से पता चला कि उनके अलावा भी धरती के पास कई सारे ग्रह हैं। वास्तविकता अब आती है भ्रामक वास्तविकता। इसका मतलब है ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी सोच से बना दी। भ्रामिक वास्तविकता में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा कि देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार यह हमें असल सच्चाई से हटा देती है। भ्रामिक वास्तविकता को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं
जहां जो चीजें आपका दिमाग देखना चाहता है वह बड़ी हो जाती है और दूसरी चीजें उसके तुलना में कम उपयोगी लगती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिर्फ अपनी मनपसंद जीवन को देखने में ही समय गुजार सकते हैं और सच्चाई से वाकिफ नहीं होते। जब आपको हकीकत हिट करती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेखक कहते हैं, यही कारण है कि ज्यादातर लोग जीवन में दुखी और असफल होते हैं, क्योंकि वह सच्चाई से दूर भागते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कई बार यह भ्रामक वास्तविकता सही भी साबित होती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी टूल है। अच्छी स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा जरूरी है। अब यह एक सच्चाई है जिसे पहले विश्वास करेंगे, यानी आस्था करेंगे, फिर उस आस्था से संबंधित असल जिंदगी के अनुभवों से यह आस्था मजबूत बनकर समय के साथ एक विश्वास बन जाएगा, जिसे आप उस समय बिना किसी शक के सीधा सीधा सच मान लेंगे। अगर आप इस आस्था को मानते हुए एक भ्रामक वास्तविकता बनाते हैं, जहां अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह कल्पना करें और मेहनत करते रहे, तो आप जरूर अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका विश्वास और भ्रामक वास्तविकता दोनों ठीक हैं। दोनों ही आपके तरफ में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों को विश्वास मान लें, जैसे जीवन में सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करके किसी का भला नहीं होता, यह गलत आस्था है। अगर आप उसे सही माने और इसके ऊपर अपनी भ्रामक वास्तविकता बनाए, तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। यानी आप बुरे काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीके नोटिस करने लगेंगे। बुरे काम ज्यादा दिखेंगे और अच्छे काम छुप जाएंगे। विश्वास विश्वास हमारे अवचेतन मन में खुद की एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वह इंसान हूं जो आगे बढ़ेगा, या मैं वह इंसान हूं जो जीवन में सफल होगा। अगर आप सही चीज को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो सफल होंगे, लेकिन सिर्फ अपना मन रखने के लिए गलत चीजों को देखकर विश्वास बना रहे हैं तो आप असफल भी हो सकते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि सही और गलत विश्वास क्या है। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल और असफल इंसान में क्या फर्क है, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास का ही फर्क है। सफल इंसान को विश्वास होता कि मैं सफल बनूंगा, इसलिए वो सफल इंसान बनता है। असफल इंसान को खुद पर शक रहता है कि शायद मैं सफल नहीं हो सकता, इसलिए आज वह असफल है। व्यक्तिगत विश्वास बनाने के लिए लेखक एक टिप बताते हैं। आप उन्हीं लोगों को देखिए, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। ऐसा करने से आप उनके मानसिकता को समझ पाएंगे और अपने मानसिकता को वैसा बना पाएंगे। ऐसा करने से आपको ज्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को लागू करने से आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। याद रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनके पास वह परिणाम है, या वो उन परिणाम को पाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिन परिणाम को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और एक बार आपका विश्वास सफल लोगों की तरह मजबूत हो जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से हमारे अंदर माता पिता, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के विश्वासों को भर दिए गए हैं। उन विश्वासों से प्रभावित होकर काम करने से जीवन में उसी तरह के कार्य करते हैं और बदले में वैसे परिणाम मिलते हैं। ऐसे विश्वासों को ज्यादातर लोग कभी जीवन में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई है, क्या यह आज के समय में हमारे लिए उपयोगी है। जैसे सामान्य रूप से मध्यम वर्ग परिवार में बच्चों को बचपन से बताया जाता है कि हम मध्यम वर्ग लोग हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10% लोग इस विश्वास को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में विश्वास करना शुरू करते हैं, जिससे वह एक अमीर और सफल इंसान बनते हैं। सफल और खुश जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विश्वासों को लेकर सवाल पूछें और देखें
कि क्या यह आपके लिए ठीक है, आपकी खुशी और विकास के लिए मददगार है या नहीं। सीमाएं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी सीमित विश्वासों को पहचान कर ले, तो उन्हें सहायक विश्वासों से बदलना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपने मानसिकता को रिलैक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई और जरूरी रणनीतियां बना सकते हैं। इस तरह सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकालकर अपने आप को एक भरोसा दिलाएं कि आपको किसी नकारात्मक विश्वासों की जरूरत नहीं है और आप सकारात्मक विश्वासों के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। आस्था वो शक्ति है जो हमारे विश्वास को हकीकत में बदलती है। जब आप किसी चीज को बिना किसी संदेह के मान लेते हैं, तो वह विश्वास बन जाता है। जैसा जीसस कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक देंगे और आपके मन में अपने लिए कोई भी शक नहीं आया, तो आप जरूर ऐसा कर लेंगे। कई लोग कभी अपने आस्था की असली शक्ति समझ नहीं पाते। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो हर चीज हासिल करना आसान है। मजबूत विश्वास से आधे से ज्यादा शक तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आप अपने पूरे संभावना का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उनको दो जगह निवेश कर सकते हैं। पूरे पैसों को दोनों जगह आधा आधा निवेश कर लें। एक जगह ज्यादा, एक जगह कम निवेश कर दें, या पूरा पैसा एक जगह निवेश करें। इसी तरह हमारा विश्वास यानी आस्था भी एक एसेट की तरह है, जिसको आप चाहे तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली चीजों से निवेश करें या चाहे तो नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करें। यह आपकी इच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से खुशी और शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से जीवन में दुखी और पीछे ही रहेंगे। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली बातों में भरोसा करें। इसके लिए बिलीफ फंक्शन को समझना जरूरी है। जैसा विश्वास वैसी भावना होती है, जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसे परिणाम होते हैं, और जैसा परिणाम वैसी आस्था विकसित होती है। जैसा विश्वास वैसी भावना का मतलब है, जैसा आप अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक महसूस करेंगे। जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं। मतलब अच्छा महसूस करने से हम सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और नकारात्मक सोच से नकारात्मक कार्यों को करने के लिए प्रभावित होते हैं। इस तरह हमारी भावना का हमारे कार्य पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कार्य वैसा परिणाम होता है। मतलब रोज व्यायाम जैसे अच्छे कार्य लेने से मांसपेशियां मजबूत होती है और आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे। और जैसा हमारा परिणाम वैसा आस्था विकसित होता है। मतलब एक बार जब कार्य लेने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो उन कार्य पर भरोसा बढ़ जाता है। अगली बार हम ज्यादा भरोसे से दुगनी मेहनत करते हैं। नकारात्मक भावना के साथ काम करने से परिणाम भी नकारात्मक मिलता और आप उन कार्य पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास का साइकिल। हमारा विश्वास दो तरह से विकसित होता है। नकारात्मक आस्था साइकिल और सकारात्मक आस्था साइकिल। आइए नकारात्मक आस्था साइकिल को समझें। दो टीम के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक है टीम ए और दूसरी टीम बी। मैच जिस शहर में हो रहा है वह टीम ए का होम टाउन है, और क्योंकि यह टीम ए का होम टाउन है, इसलिए ज्यादातर लोग टीम ए के लिए चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड पर है जहां टीम ए आगे है और टीम बी पीछे है। आप इस परिदृश्य को अपने दिमाग में कल्पना करके देखिए। दोनों टीम्स ने एक ही आस्था के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम मैच जीतेंगे। लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है, इससे दूसरी टीम सोच रही है कि आज हम हार जाएंगे। यही मुख्य शुरुआत है, जहां पर अब उनको लगने लगा कि वह हार जाएंगे। अब दूसरी टीम के मन में नकारात्मक आस्था साइकिल की शुरुआत हो गई, जहां धीरे धीरे उनका मनोबल नीचे आने लग गया। हालांकि अब भी दूसरी टीम के पास भी जीतने का मौका था, लेकिन अब उनका जीतने का भरोसा या आस्था कमजोर होने लगा। इसीलिए उनकी प्रदर्शन और ज्यादा खराब होने लगी। जब उन्होंने हार मान ली तो लूसर की तरह महसूस करने लगे, जिसका असर खराब प्रदर्शन के रूप में दिखा और वह टीम मैच हार गई। आइए अब हम नकारात्मक और सकारात्मक आस्था साइकिल समझते हैं। एल
अब आप टीम ए के बारे में सोच कर देखिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर अपना दबदबा बना रही थी और लगातार जीत हासिल कर रही थी, जिससे उनका मनोबल ज्यादा बढ़ गया। वे उत्साहित हो गए और ज्यादा खुश महसूस करने लगे, जिससे उनकी प्रदर्शन अच्छी होने लगी। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए, लेकिन जीत के विश्वास से वे बाउंस बैक करते गए और मैच को अपने काबू में करते गए। इस तरह गोल होने से दोबारा विश्वास मजबूत होता गया। उन्होंने प्रेरित महसूस किया और सकारात्मक भावना से सकारात्मक कार्य किए, और परिणाम यह हुआ कि वो मैच जीत गए। दोनों टीम्स ने एक ही विश्वास के साथ शुरुआत की कि वे जीत सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम बी हार गई। इसीलिए नहीं कि उन्हें आस्था नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका आस्था सकारात्मक से नकारात्मक में बदल गया। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के सकारात्मक विश्वास को बनाए रखा और जीत गई। हम बचपन से जो सुनते, देखते और एक्सपीरियंस करते हैं, वह बातें हमारे फेथ के बीज की तरह बन जाती है। हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी निजी वास्तविकता बन जाते हैं। हर विचार जिससे हम सहमत होते हैं, हर विचार जो हमें सहज लगता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने हम उस विश्वास के आधार पर ही कदम उठाते हैं। जो बच्चे अपने अभिभावक को बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते देखते हुए बड़े होते हैं, वे जाने अनजाने में खुद में एक हेल्पिंग नेचर विकसित करते हुए बड़े होते हैं। जब वे ऐसी स्थिति में होते हैं जहां उनके आसपास किसी को मदद की जरूरत होती है, तो फटाफट उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर उस आस्था के बीज के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने अपने अभिभावक को यह कहते सुना है, आपको लोगों के लिए दयालु और मददगार होना चाहिए। उन्होंने अपने अभिभावक को लोगों की मदद करते देखा है, इसलिए वे बड़े होने पर उस आस्था पर शक नहीं करते, बल्कि खुशी खुशी उसे मान लेते हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे बच्चों का है जो बच्चे अपने अभिभावक को आर्थिक रूप से संघर्ष करते देखते हुए बड़े होते हैं। आमतौर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नकारात्मक बातें की जाती हैं, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर नकारात्मक भावना भर जाती है। जैसे, हमारे पास सभी जरूरत की चीजें नहीं है, जीवन आसान नहीं है, और अपनी मनचाही चीजों के साथ जीवन जीना आसान नहीं है। ये बातें उनके लिए आस्था का बीज बन जाती हैं। जब तक वे अपनी उन भावनाओं और विश्वासों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनके गरीब रहने और जिंदगी भर संघर्ष करने की संभावना बनी रहती है। अपनी वास्तविकता से मुक्त होने के लिए उन्हें अपने गरीब रहने वाले विश्वासों को बदलकर अमीर बनने वाली बातों में भरोसा करना होगा। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक बहुत अमीर होते हैं, वो इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि पैसे कमाना आसान है। मनचाहे लक्ष्य पाने के लिए हमेशा जरूरी उपलब्ध संसाधन होते हैं, आपको बस उन्हें ढूंढकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस विश्वास की वजह से ऐसे मानसिकता वाले बच्चों के अमीर बनने के मौके ज्यादा होते हैं। तो सीख यह है कि पैसा, खुशी और सफलता पाने के लिए आप पैसों, खुशी और सफलता को लेकर अपने विश्वास को पहचान करें और अपने अंदर इनसे संबंधित सकारात्मक सोच के बीज बोए। कुछ लोगों को लगता है कि आस्था के सही बीज बोने के बाद भी उनको मनचाहे परिणाम नहीं मिले। इसका कारण है कि उनके आस्था में मजबूती की कमी है। मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर अनकंडीशनल एंड अनशेकेबल होना चाहिए, यानी आपका आस्था इतना पक्का होना चाहिए कि कोई भी आपको गुमराह न कर सके। उदाहरण के लिए, अपने कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ने के लिए एक नौकरी में अस्वीकारता के कारण आप अगली नौकरी को ढूंढना तो नहीं छोड़ सकते। आपको बार बार अस्वीकारता के बाद भी अपने ऊपर भरोसे के साथ फिर से मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक बार में नहीं मिलेगी। आपको बार बार मेहनत करनी होगी। शुरुआती दिनों में तो आप जो काम करेंगे उसमें अस्वीकारता और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। दिन भर हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि हर विचार एक तरह से विश्वास का बीज है, लेकिन क्या हर विचार आपके दिमाग में रहना डिजर्व करता है? नहीं। सिर्फ उन्हीं विचार को अपने दिमाग में रखें
जो आपके सकारात्मक आस्था को मजबूत करने के लिए सहायता करे। फालतू के विचारों पर अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि ऐसे विचारों से आप जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को लेकर सचेत रहें। उन्हें अपनी हकीकत में लाने के लिए हमेशा आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहें, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह हमेशा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय में सफलता के विचारों को सिर्फ एक आम विचार की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस विचार पर खास ध्यान देना चाहिए। उस विचार पर पूरा ध्यान लगाना होगा और उस विचार की गहराई में जाना होगा, ताकि आप उसे और ज्यादा मजबूत बना पाए। दूसरी सबसे जरूरी चीज हमारी भावना है। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छे एहसासों से जोड़ देती है। उन्हीं विचारों पर हमारा अवचेतन मन सबसे पहले जाता है। यही विचार असल जिंदगी में हकीकत बनने लगते हैं। इसलिए आस्था के बीज को मजबूती से बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावना को उसके साथ जोड़िए। मजबूत इरादे के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए सकारात्मक महसूस करें। इस तरह आप बार बार अपने आस्था के लिए अपनी अटेंशन दिखाएंगे तो वो अपने आप ही एक महत्वपूर्ण सोच बन जाएगा और उस सोच को हकीकत बनाने के लिए आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन अभिभावक उसे क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और उसको बार बार क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अभिभावक की बात नहीं मान रहा और अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। अभिभावक उसे क्रिकेट ग्राउंड में भी लेकर गए, लेकिन वहां भी बच्चा फुटबॉल ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने लगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चे को फुटबॉल खेलने से अच्छा महसूस होता है, जिससे उसके दिमाग में फुटबॉल को लेकर सकारात्मक विचार आते हैं, जो फिर से उसे अच्छा महसूस करवाते हैं और कार्य करने यानी फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अभिभावक उसको क्रिकेट खेलने के लिए कितना भी फोर्स करे, लेकिन वह सिर्फ फुटबॉल खेलेगा। कुछ ऐसा ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। आप अपने लाइफ में जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में मन में नकारात्मक विचार आने से वो चीज दूर होने लगती है, क्योंकि आपके मन में उसे लेकर आया हुआ नकारात्मक सोच इसे हकीकत बनने से रोकता है। आपका मन उस काम को करने का नहीं करेगा और आप जरूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे, जिसका परिणाम असफलता के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए ऐसे में यह जरूरी है कि उसी चीज के लिए सकारात्मक आस्था में भरोसा करें, ताकि उस नकारात्मक आस्था को दबा पाए, सकारात्मक आस्था को मजबूत कर पाए और अपने लक्ष्य के लिए जरूरी कार्य को ले सकें। उदाहरण के लिए, आप अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर समय आप पैसों की कमी वाली बातों में भरोसा करते हैं और चिंता करते हैं, तो ज्यादा पैसे कमाने के मौके नहीं देख पाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि कम पैसों में ही गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अपने मनचाहे परिणाम से जुड़े विचारों में भरोसा करें और उस विचार से नहीं भटके। सकारात्मक भावनाएं। अब तक आपने जाना कि कैसे आस्था के बीज बोने से फल मिलते हैं। साथ ही अपने आस्था को पक्का करके लक्ष्य को पाना उतना ही आसान हो जाता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या आप अपनी जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज असंभव या जादुई लग रहे हैं? तो उन्हें हकीकत बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में आस्था या भरोसा करना शुरू कर दें। इसे बोएं, इसकी देखरेख करें, इसे मजबूत बनाएं और जल्द ही आप इसे अपनी जीवन में खिलते हुए देखेंगे। दुनिया में आज तक जो भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी इमेजेस बनाने वाले लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट्स करती है, जिन्होंने विश्वास के साथ इसकी कल्पना की थी। जैसे एप्पल कंपनी दुनिया के लिए बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में पहले ही बन गई। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लोगों के सामने बाद में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में पहले ही बन चुके थे। इन लोगों की तरह आपकी कल्पना में भी अपार संभावनाएं छुपी हैं। आज जो चीजें आपको अपनी आंखों से दिख रही हैं, वो किसी इंसान की कल्पना का ही परिणाम है। इसलिए जब आप नकारात्मकता
या परिसीमन का सामना करें, कभी आपको अस्वीकारता का सामना करना पड़े या परेशान करने वाली और आपके संभावना से ज्यादा प्रयासों की डिमांड करने वाली स्थिति आए, तो याद रखें कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं जो इस अनदेखे दुनिया में मौजूद हैं। ये सच्चाई आपकी जागरूकता को बढ़ाएगी और आपके विचारों को हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने में समर्थन करेगी। हर इंसान जीवन को अद्भुत बनाना चाहता है, जिसके लिए वो दिन भर सोचता है, लेकिन कुछ लोग ही इसे सच में अद्भुत बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सही समय पर सही बात में भरोसा करते हैं। कई बार जीवन के उतार चढ़ाव की वजह से जरूरी आस्था से भटक जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखने के लिए लेखक फेथ फेयर बुक बनाने के लिए कहते हैं। इसके लिए अपने सकारात्मक आस्था और विचारों को एक जगह लिख लें। ऐसा करके उन बातों में आपका भरोसा मजबूत बनेगा। इसके लिए एक छोटी डायरी बना सकते हैं, जहां आप अपने दिन भर के महत्वपूर्ण विश्वासों को लिखें और हफ्ते में एक बार उसे पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने सकारात्मक विश्वासों को लेकर ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। हम में से हर किसी की अपनी वैल्यूज और उद्देश्य की अपनी मानसिकता है। इसके बारे में स्पष्टता के लिए इन सभी को फेथ फेयर बुक में लिखना जरूरी है। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते समय ध्यान रखें कि यह फेथ फेयर बुक आपके आस्था को हकीकत बनाने का स्रोत है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखते हैं जिन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं, जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था के बीज बोते हैं। इसलिए बिना यह सोचें कि आस्था को हकीकत बना सकते हैं या नहीं, तटस्थ होकर फेथ फेयर बुक को लिखें। जब आप फेथ फेयर बुक को तटस्थ आस्था के साथ लिखेंगे तो अपने जीवन में चमत्कारपूर्ण परिवर्तन को अनुभव करेंगे। आस्था के इस किताब में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को लिखें और समय समय पर इसे देखते रहें। दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार लघुकालिक लक्ष्यों को बनाएं। इस यात्रा के दौरान आने वाले चुनौतियों का सामना करें और याद रखें कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और विश्वासों को नहीं बदलेंगे। दोस्तों, इस किताब से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लें ताकि आसानी से याद रहे। आस्था यानी विश्वास हम इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है इसे जगाने की। आज आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आपके आसपास कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सफल और कुछ असफल होंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सफल लोगों ने हमेशा अपने मेहनत और अपने ऊपर विश्वास रखा है। आस्था या विश्वास वह है जो आपको बताए गए हैं, आपने कहीं सुने हैं या उन्हें मान चुके हैं। समय के साथ जितनी ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारे आस्था बदलते हैं। आपको कभी भी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। व्यक्तिगत विश्वास को बनाने के लिए आप उन्हीं लोगों की बातों में भरोसा करें, उन्हीं लोगों के बारे में पढ़िए या उन्हीं लोगों को सुनिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। एक बार आप अपने दिमाग में सभी परिसीमन विश्वासों की पहचान कर ले तो उन्हें समर्थक विश्वासों से बदलना आसान हो जाता है। जैसा विश्वास वैसी भावना होती है, जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसा परिणाम होता है, और जैसा हमारा परिणाम वैसा आस्था विकसित होता है। हम बचपन से जो सुनते, देखते और अनुभव करते हैं, वह बातें हमारे आस्था के बीज की तरह बन जाती हैं। हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी व्यक्तिगत हकीकत बन जाते हैं। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को लेकर सचेत रहे। उन्हें अपनी हकीकत में लाने के लिए हमेशा आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहे, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह हमेशा बढ़ती है। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमें अच्छी भावना से जोड़ देती है। उन्हीं विचारों पर हमारा अवचेतन दिमाग सबसे पहले जाता है। यही विचार असल जिंदगी में हकीकत बनने लगते हैं। दुनिया में आज तक जो भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी तस्वीरें बनाने वाले लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं। अपनी फेथ फेयर बुक लिखते समय ध्यान रखें कि यह फेथ फेयर बुक आपके आस्था को हकीकत बनाने का स्रोत है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखते हैं जिन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं।
जिससे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था के बीज बोते हैं। अब हम सर श्री जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर श्री तेज ज्ञान फाउंडेशन। खुशी की भावना आपके विचार पर निर्भर करती है। सोचें, अगर आपके विचार में आनंद ही आनंद है तो आप अपनी जिंदगी में भी आनंद ही पाएंगे। तेज ज्ञान ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही शुभ विचारों की क्रांति लाने के लिए स्थापित की गई एक संगठन है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना सर श्री द्वारा 1998 में की गई। तेज ज्ञान फाउंडेशन का बुनियादी तत्व यह है कि सब मान्यताओं का खेल है, सब अपने आप में पूरा है। समझ आने से ही दुहक का कारण बनने वाली सभी गलत मान्यताएं, धारणाएं टूट सकती है। अब हम सर श्री जी के तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दुनिया में शांति लाने के लिए इस संस्था द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो सर श्री की शिक्षण पर ही आधारित होते हैं। अब तक लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों ने महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का फायदा लिया है। इस कैंप का लक्ष्य है दुनिया का हर इंसान मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब जानकर परम आनंद में स्थापित हो जाए। पुणे शहर के बाहरी क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसे हुए मनन आश्रम पर यह कैंप संगठित किया जाता है। तेज ज्ञान का आनंद आप महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेकर ही ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह समरी पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक के सभी पाठों को अपने जीवन में अपनाएंगे। आप अपना जीवन और भी बेहतर तरीके से जिएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।